मोदी सर को वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। वापस लाओ हमारे शिक्षक को, वापस लाओ, वापस लाओ हमारे शिक्षक को, वापस लाओ, वापस लाओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। सर 2 सर हैं, उन लोगों का मतलब अटैचमेंट कर दिया गया है और हम लोग इसी के लिए आए कि हमें हमारा सर चाहिए करके, और राजनीतिक दबाव की वजह से किया गया है। यहीं आए तो हमें डीओ सर से ये मांग करने आए हैं कि जो हमारे सर को अटैचमेंट के लिए भेजे हैं वो सर वापस हमारे फिर से स्कूल आए। उसी मांग को लेकर हम डीओ साहब के पास आए हैं और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ हम यही पास रहेंगे। अच्छा, क्या सर ठीक है, 2-3 दिन का समय मांगे तो फिर बोले हम लोग 2-3 दिन में फिर सर हमारा फिर त्रैमासिक पे परीक्षा चालू हो जाएगा, फिर हम लोग फिर रीड नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, को अपना तैयारी नहीं कर पाएंगे। के लिए हम डीओ ऑफिस आए हैं और वही शिक्षक हमें चाहिए जो हमें बचपन से खिलाया कुदाया रहता है, उसी को हम चाहते हैं। उसी प्रकार जो शिक्षक हमारे लिए 4 साल के लिए मेहनत कर रहे हैं, वही शिक्षक हमें चाहिए और कोई शिक्षक नहीं चाहिए। बिल्कुल हमें गहरे पानी में डुबाने जैसा है। हाँ, हमारे त्रैमासिक सब एग्ज़ाम सामने है और हमसे हमारा टीचर को छीन लिया गया है। के द्वारा भेजा गया है राजनीतिक दबाव के चलते हुए। उस सर को फिर से राजनीति के चलते हो लाएं या फिर छात्र प्रतिनिधि के द्वारा लाएं या और किसी तरीक़ा से लाएं, जो हमारे सर गए हैं उसको फिर हमारे स्कूल में हमको वापसी करें। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी और हम अभी मौजूद हैं कवर्धा के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में और हमारे साथ यहाँ तमाम छात्र छात्राएं मौजूद हैं। आपको बता दूं कि जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार छत्तीसगढ़ में गिरता हुआ जा रहा है और लगातार जो छात्र छात्राएं हैं प्रदर्शन के लिए रोड पे आ रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कुसुमघट्टा के यहाँ छात्राएँ यहाँ छात्र पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और क्या क्या मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम इससे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि राजनांदगांव में भी एक घटना हुआ था जहां वहां के भी छात्र लोग अपने शिक्षक की मांग करने के लिए गए थे इससे पहले, और बिलासपुर में भी एक घटना हुआ था। मतलब लगातार जो है वो शिक्षक की कमी दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है शिक्षक की कमी। और यहाँ भी पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं और क्या कुछ समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम इसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है? पोषण निषाद। क्या कुछ मांग को लेकर यहाँ पहुँचे? 2 सर का अटैचमेंट हो चुका है, संस्कृत वाले सर और भूगोल वाले सर। इसी मांग के लिए हम डीओ सर। कहाँ अटैचमेंट हुआ है? एक का बैरक हुआ है और एक का बोलला। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते सर? ताड़िया सर भूगोल पढ़ाते थे और द्विवेदी सर संस्कृत। अच्छा, जो नोटिस आया होगा है ना, कब आया होगा नोटिस? शनिवार को आ गया था, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। आज बताए सर लोग तो हम जाने। तो आज क्लास नहीं लगा है? नहीं लगा है। बताओ क्या मांग को लेकर यहाँ पहुँचे? अब हम अपने मांग को लेकर आए हैं। जो एक श्रीमान द्विवेदी सर थे और एक श्रीमान ताड़िया सर। जो ताड़िया सर है भूगोल पढ़ाते हैं 12वीं आल्टा और 11वीं आल्टा, और जो द्विवेदी सर है 9वीं में संस्कृत पढ़ाते हैं और 10वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ा। तो वो दोनों सर का अटैचमेंट में 6-6 महीना का अटैचमेंट कर दिया गया है। और द्विवेदी सर को बैरक मिला है और हमारे जो ताड़िया सर है उसको बोलला स्कूल मिला है। तो हम डीओ सर से ये मांग करने आए हैं कि जो हमारे सर को अटैचमेंट के लिए भेजे हैं वो सर वापस हमारे फिर से स्कूल आए। उसी मांग को लेकर हम डीओ साहब के पास आए हैं और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ हम यही पास रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कौन ये अटैचमेंट कराए हैं, या खुद ऊपर से हुआ है कि कोई राजनीतिक दबाव वगैरह कुछ है? अब ये तो हमें अभी पता नहीं है कि ऊपर से हुआ या नहीं। डीओ साहब बोले हैं कि कोई आए थे और ये आए थे, वो बोले 2 डीओ साहब के निर्देश अनुसार पता चला है कि जो आए थे ना वो लोग बोले कि ये 2 सर है और हमें बोल रहे थे डीओ साहब की आप ही की पालक लोग आए हैं ऐसे करके। तो हमारे कोई पालक नहीं आए थे, आए होंगे और कोई 2-4 जो हैं, बाकी हमारा जो टीचर है वही वापस आना चाहिए। बस यही मांग है, हम डीओ साहब से यही मांग करने आए हैं। अच्छा, ये बताओ कि डीओ सर बोल रहे हैं कि पालक आए हैं करके, तो पालक आए होते तो आप लोग क्यों आते? हाँ, तो वही तो हमारा भी कहना है। पालक अगर आए रहते तो हम नहीं आते यहाँ, और पालक को इसमें हम नहीं ला रहे हैं। अभी हम अपने अधिकार मांगने आए हैं, हमारे भविष्य का सवाल है। और 24 तारीख से त्रैमासिक पेपर है और इसमें बच्चे लोग का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है
कोर्स कंप्लीट अभी पेपर के तक किए हैं। वैसे सर लोग पेपर जितना आएंगे पेपर में उतने किए हैं, कुछ कुछ बचे हैं उसको सर करवा रहे थे। सर का शनिवार से अटैचमेंट किए हैं, तो आज ही हम स्कूल आए तो हमको पता चला कि 2 सर है वो उसका ट्रांसफ़र हो चुका है। और हम गए तो पता चला कि हमारे सर नहीं आ रहे, भूगोल वाले सर करके। और 9वीं 10वीं वाले बच्चे लोग भी बोल रहे थे कि जो सर है पुराना वही सर को आना चाहिए स्कूल में, ऐसे करके सब लोग बोल रहे थे। और अभी जो अटैचमेंट किए हैं, है ना, तो नया शिक्षक आए हैं? नहीं, अभी नया शिक्षक नहीं आए हैं। वही शिक्षक का मांग करने के लिए हम डीओ ऑफिस आए हैं और वही शिक्षक हमें चाहिए जो हमें बचपन से खिलाया कुदाया रहता है, उसी को हम चाहते हैं। उसी प्रकार जो शिक्षक हमारे लिए 4 साल के लिए मेहनत कर रहे हैं, वही शिक्षक हमें चाहिए और कोई शिक्षक नहीं चाहिए। अभी स्कूल में कितना शिक्षक होंगे अभी तो? अभी स्कूल में लगभग पहले 18-17 रहे थे और अभी 13-14 बचे हैं और उसमें 2 लोगों का ट्रांसफ़र करा दिया गया है। तो फिर कैसे करोगे? अभी आप डीओ सर से मिले? नहीं, हाँ, डीओ सर से मिले हैं, तो अभी वो बाहर गए हैं मीटिंग में। आ रहा हूँ बोल रहा है, 3 घंटे से आया ही नहीं है डीओ सर। तो हम यहीं पास जब तक नहीं आएंगे डीओ सर, हम यहीं पर रहेंगे और मांग पूरी करेंगे। क्या बोले? डीओ सर के पास गए तो अभी 2-3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हो, क्या कुछ कहना? हम लोग गए थे डीओ सर के पास, तो बताया डीओ सर बोल कर चले गए कि कुछ समय बाद बताएंगे करके, और बोल रहे थे कि आप ही के पालक लोग की सर का अटैचमेंट किसी दूसरे स्कूल में कराए हैं करके। और ऐसा तो हुआ नहीं है कि हमारे पालक लोग तो स्कूल में भी नहीं आए थे और ना ही यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी केंद्र में आए हैं। और आते तो हमको फिर वो लोग तो भेजते नहीं कि आप लोगों का, वो लोग बताते कि आप लोगों का सर का ट्रांसफ़र हो गया है, मत जाओ करके। और वो लोग नहीं आए थे और हमको डीओ साहब ऐसे ही बोल रहे थे कि सबका पेरेंट्स आए थे करके, और पेरेंट्स लोग तो आए नहीं थे। और इसी कारण से अब हम बच्चे लोग आए हैं, अब हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारा जो 2 सर गए हैं, एक महेश्वर द्विवेदी सर जी जो कि संस्कृत पढ़ाते थे, हर 9वीं और 10वीं क्लास में एक विषय लेते थे, एक पीरियड लेते थे। और न ही हमारे स्कूल में संस्कृत का और उसके छोड़ कोई दूसरा सर है जो कि 9वीं और 10वीं वाले कक्षा के बच्चों को संस्कृत पढ़ा सके, क्योंकि 10वीं भी इस साल बोर्ड है और 12वीं भी बोर्ड है। इसी कारण से संस्कृत विषय भी फिर छूट जाएगा, तो फिर बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। और 12वीं में जो हमारे श्रीमान तुलसीदास ताड़िया सर थे, वो 12वीं और 11वीं का क्लास में भूगोल पढ़ाते थे। 11वीं और 12वीं का अभी इस बार भी तो 12वीं का बोर्ड है, फिर 12वीं के बच्चों का भी भविष्य खराब होगा। भूगोल 3 दिन से हो गया, पढ़ाई नहीं हुआ। अभी तो बीच में 2 दिन का छुट्टी था, तो चलो उसमें बच्चे लोग समझ गए। और फिर इधर अब सर भी नहीं आए और सर लोगों का अटैचमेंट करा कर किसी दूसरे स्कूल में भेज दिए हैं। उसके बावजूद भी अब चलो इस स्कूल में भी तो कोई सर भेजना चाहिए था, वो भी नहीं किए हैं। अब हमारी मांग डीओ सर से यही है कि जो हमारे सर गए हैं अटैचमेंट के द्वारा भेजा गया है राजनीतिक दबाव के चलते हुए, उस सर को फिर से राजनीति के चलते हो लाएं या फिर छात्र प्रतिनिधि के द्वारा लाएं या और किसी तरीका से लाएं। जो हमारे सर गए हैं उसको फिर हमारे स्कूल में हमको वापसी करें। बस डीओ सर से यही हमको बोलना है और कुछ नहीं। अच्छा, डीओ सर क्या बोले जब मिले? तो डीओ सर से बोले तो डीओ सर ठीक है 2-3 दिन का समय मांगे, तो फिर बोले हम लोग 2-3 दिन में फिर सर हमारा फिर त्रैमासिक पे परीक्षा चालू हो जाएगा, फिर हम लोग फिर रीड नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, को अपना तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बोले कि अभी बताओ सर ऐसे करके, तो डीओ सर बोल के चले गए हैं, मीटिंग में जा रहे हैं करके बोल के चले गए हैं। और 3 घंटा से मीटिंग में गए हम तो लोग बिना खाए पिए यहीं पर सुबह से आकर खड़े हैं। सर डीओ सर क्या अभी भी पता नहीं है, कब आएंगे कोई पता नहीं। जब तक डीओ सर नहीं आएंगे हम तब तक यहीं रहेंगे। हमारी मांग जब तक पूरा नहीं होगा, हमारा निराकरण नहीं होगा, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। पूरा छात्र लोग जितने लोग आए अपना भाइयों के साथ, उतने जने लोग हम ये लोग यहीं रहेंगे। क्या लगता है आपको कि जो डीओ सर का मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों की समस्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट? आपको क्या लगता है? डीओ सर के हिसाब से देखो तो छात्रों का भविष्य कोई मतलब नहीं रखता डीओ सर के पास, उसको अपने मीटिंग से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं अपनी मीटिंग को, और डीओ सर अपना मीटिंग को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। हम बच्चों का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, इसी कारण से बोलते हैं कि जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक आगे बढ़ेगा नहीं इंडिया। जब तक वैसे सर लोग और पूरा राजनीति करते हैं और अधिकारी लोग ऐसे करेंगे तो फिर बच्चे लोग कहाँ से पढ़ पाएंगे और देश कहाँ से आगे बढ़ेगा। ठीक है भाई, क्योंकि शिक्षक जो है आपके जो बता रहे हैं उसके अनुसार वो शिक्षक जो है बहुत महत्वपूर्ण शिक्षक था, है ना।
फिर कैसे करोगे आप उसका ट्रांसफर कर दिया? नहीं, हम अपने हक तक ना लड़ेंगे। हाँ, हम अपने हक तक लड़ेंगे और शिक्षक को लाकर रहेंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय में 2 ही वो सब्जेक्ट के टीचर थे। एक था श्रीमान महेश्वर द्विवेदी सर था, वो 9-10 को संस्कृत पढ़ाता था, और श्रीमान तुलसीराम ताड़िया सर थे, वो 11वीं-12वीं का भूगोल पढ़ाते थे, और दोनों टीचर का अटैचमेंट कर दिया गया है। तो कहाँ अटैचमेंट किए हैं दोनों? तो श्रीमान महेश्वर द्विवेदी सर का बैरक किया है, और तुलसीराम ताड़िया सर का बोलना में किया है। हाँ, तो फिर कैसे करोगे? अभी शिक्षक आया है कि नहीं आया? दोनों का attachment का? अभी हमारे विद्यालय में हमारा परेड खाली जा रहा है, हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं है, और हमें वही शिक्षक चाहिए। ये तो फिर जैसे कि नहीं आ पाएगा तो भविष्य में ताला लटकने जैसा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, हमें गहरे पानी में डुबाने जैसा है। हाँ, हमारे त्रैमासिक सब एग्ज़ाम सामने है, और हमसे हमारे टीचर को छीन लिया गया है। तो इसे हमें बीओ सर से यही उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारे कुछ कारण का समाधान कर दे। जो समस्या ठीक। क्या लग रहा है जो राजनीति चल रहा है वो गांव का राजनीति है कि ऊपर से राजनीति चल रहा है? आपको क्या लगता है? गांव से होगा, मेरे को उतना पता नहीं। हाँ हाँ, कहाँ से है, तो राजनीतिक चलते हुए है ना ट्रांसफर सर का। कहाँ से होगा वो डीओ साहब बताएगा कहाँ से हुआ है। अच्छा, क्या बोले डीओ साहब के पास अभी बैठे थे? मैंने कहा 2-4 भाई लोग गए थे। क्या कुछ हुआ? क्या चाहते हैं? क्या है आप लोग? हमारे सर वापिस दे, कुछ नहीं हमको। अच्छा, जैसे नहीं देते हैं फिर कैसे करोगे? हम यहीं रहेंगे, यही पूरा रहेगा? रात दिन यही बिता देंगे। ठीक। और क्या क्या समस्याएं होती है? जैसे 2 सर नहीं है ना, तो 2 सर की जगह कोई और सर दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अभी नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं, तो फिर कैसे चलेगा? अब क्या बता, हमको उसी सर चाहिए 2 सर। डीओ सर बताएंगे कैसे लागा उसको सर। तो आपने देखा कि किस प्रकार से शिक्षा में खलबली मची हुई है। अलग अलग जगहों पर लगातार छात्र छात्राएं अपनी मांग को लेकर, अपने हक को लेकर डीओ ऑफिस पर पहुंच रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं रोड पे भी आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और आज कवर्धा में ये छात्र छात्राएं अपनी मांग को लेकर डीओ ऑफिस आए हुए हैं, और लगातार ये जब तक इन लोगों की मांग को पूरा नहीं करते तब तक इन लोग यहीं बस बैठेंगे। और इन लोगों का कहना है कि हम लोग घर से भी बिना खाए पिए आए हुए हैं, और मांग पर जब तक मुहर नहीं लगती है तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए गुरुजी टीवी।